फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साहित्य सागर बुक की काकी कहानी का सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं। काकी कहानी श्री सिया रामचरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है। श्यामू बचपन में ही अपनी माँ को खो देता है। जब उसकी माँ की मौत हुई थी तब वह एक नादान बालक था। वह अपनी माँ को शमशान घाट पर ले जाने से रोकता है। लोग उसे यह कहकर बहला देते हैं कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है और कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आएगी। तो यहाँ पर सिया रामचरण गुप्ता ने एक कहानी लिखी है। इसका शीर्षक है काकी। इसमें एक छोटा सा नन्हा सा बालक रहता है जिसका नाम होता है श्यामू। इसकी माँ मर गई होती है, पर ये छोटा होता है तो इसे इतना पता नहीं होता है कि मरना क्या होता है। तो आगे पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में आसपास के लड़कों से उसे पता चला कि उसकी माँ भगवान के यहाँ गई है। लेकिन कुछ दिन बाद जैसे कुछ दिन बीते तो जो अबोध बालक होते हैं उन्होंने इसे बताया कि उसकी माँ भगवान के यहाँ चली गई है। श्यामू उदास व बेचैन आंखों से आसमान की ओर अपनी माँ को खोजता रहता। तभी अचानक उसे कुछ ख्याल आया। वो उदास रहता श्यामू, उसे पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, तो वह बहुत उदास रहने लगा। लेकिन फिर एक दिन वह उदासी में बैठा हुआ था अपने छत पर। तो उसने आसमान में देखा तो उसे पतंग नजर आई। वह दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास गया और पतंग खरीदने के लिए पैसा मांगा, लेकिन पिता ने इनकार कर दिया। बाद में श्यामू ने पिता विश्वेश्वर के कोट से चवन्नी चुरा ली। जब उसने आसमान में देखा तो पतंग उसने देखी तो उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया। तो वह गया दौड़कर अपने पिताजी से कुछ रुपया मांगे, पर उसके पिताजी ने वह मना कर दिया। फिर श्यामू ने बाद में अपने पिताजी के कोट से खुद ही जाकर एक चवन्नी चुरा ली। वह अपने हम उम्र सुखिया दासी का बेटा भोला से मिला और उसे अपनी योजना बताई। वह अपनी काकी के नाम पर पतंग भेजना चाहता था जिसकी डोर पकड़कर काकी नीचे उतर आए। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो श्यामू था वो एक अबोध बालक था, उसे इतना ज्ञान नहीं था। तो उसके दिमाग में एक योजना आई कि वह पतंग के सहारे अपनी काकी को राम के यहाँ से, भगवान के यहाँ से वापस ला सकता है। तो उसने अपने पिताजी के कोट से चवन्नी चुराई और अपने दोस्त के साथ गया जो कि उसका हम उम्र था, भोला नाम था उसके पास। उसे जाकर अपनी योजना बताई। वह अपनी काकी के नाम पर पतंग भेजना चाहता था जिसकी डोर पकड़कर काकी नीचे उतर आए। भोला ने बताया कि डोर पतली है, काकी इसे पकड़कर उतर नहीं सकती, यह डोर टूट जाएगी। तो भोला यहाँ पर श्यामू से थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान था। तो भोला ने श्यामू से कहा कि डोर तो बहुत पतली है, अगर काकी इसे पकड़ेंगी तो डोर तो टूट जाएगी। भोला ने कहा कि काकी के लिए मोटी रस्सी भेजी जानी चाहिए ताकि काकी उसे पकड़कर आसानी से आ जाए। तो भोला ने उसे बताया कि काकी को उतारने के लिए थोड़ी मोटी रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि काकी आसानी से नीचे उतर आए। श्यामू ने फिर अपने पिता के जेब से 1 रुपया चुराया। यह बात श्यामू के पिता को पता चल गई और उन्होंने क्रोध में आकर श्यामू को मारा। श्यामू को पतंग फाड़ दी जिस पर लिखा था काकी। तो यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। तो मैं बता दूँ कि जब रस्सी मंगा ली थी श्यामू ने, तो उसके बाद श्यामू और भोला एक कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांध ही रहे थे कि वहाँ पर विघ्न के रूप में उसके पिता विश्वेश्वर वहाँ पे आ गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने पूछा कि यह पतंग किसने मंगवाई है। तो भोला डर गया और भोला ने पूरी कहानी बता दी कि श्यामू ने आपकी जेब से रुपया चुराया था। तो जब विश्वेश्वर को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर श्यामू को मारा। उन्होंने कहा कि तुम चोरी करोगे, चोरी करके जेल जाओगे। तो और श्यामू की पतंग भी फाड़ दी जिस पर लिखा था काकी। जब उन्होंने श्यामू की पतंग फाड़ी तो उसके पीछे लिखा हुआ था काकी। तो जब उसने देखा तो वह हदबुद्धि खड़े हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें हमें यह देखने को मिलता है इनकी कहानी के थ्रू कि
एक छोटा सा अबोध बालक अपनी माँ से दूर होने पर कितना मतलब उसे दुख हुआ और उसके मन में क्या क्या चल रहा था। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू।